तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। अगर आपने रेसलमेनिया किक ऑफ प्रेस इवेंट देखा है तो आपके दिमाग में 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि भाई ये हो क्या गया, क्यों हुआ और रेसलमेनिया में क्या होगा और इसका सेंस क्या बनता है। वो सारे जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सकता है, बिकॉज कंफ्यूज तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ, शायद आपसे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। लेकिन रेसलमेनिया के लिए रोमन कोडी का मैच ऑफिशियल हो गया है। क्रेजी। मैं अपने ओपिनियंस आपको बताने वाला हूँ, आप लोग भी अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताओ। जल्दी से रिव्यू करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या हुआ। तो सेथ रॉलिंस आते हैं, वो कॉल आउट करते हैं कोडी को, कोडी नहीं आते हैं, रोमन रेंस आते हैं। वो आके मजे लेते हैं सेथ रॉलिंस के जूतों के मजे लेते हैं कि भाई ये क्या है, नचनिया है क्या। उसके बाद सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के पार्ट टाइम शेड्यूल के मजे लेते हैं। उसके बाद रोमन कहते हैं कि कोडी क्या भाड़ में भाई, मैं सिलेक्ट करूंगा अपना अपोनेंट, मैं चूज करूंगा रेसलमेनिया के लिए, मैं हूं यहाँ का ट्राइबल चीफ, मैं हूं टॉप पे। लोग चैंट करते हैं कोडी कोडी की भाई कोडी को सिलेक्ट कर, कोडी को सिलेक्ट कर। रोमन कहते हैं आई चूज द रॉक। रोमन ने चूज किया रॉक को रेसलमेनिया के लिए एंड इनका मैच एक तरीके से वहां पे ऑफिशियल हो गया था, बिकॉज पीछे बड़ी बड़ी स्क्रीन पे रोमन रॉक दोनों आ गए थे। अब इसके बाद क्या होता है कि रॉक का थीम हिट होता है। रॉक आते हैं फुल ऊपर से नीचे तक ब्लैक पहने हुए, वो देख के लग रहा था कि भाई कुछ अलग मूड में है रॉक, एंड रॉक ने काफी एडवर्टाइज करा था इस चीज को। रॉक आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बूज मिलते हैं रॉक को, रॉकी सक्स के चांस लगते हैं। कुछ हद तक थे कि हाँ रॉक के फैंस भी थे वहां पे, लेकिन मैक्सिमम 80% चांस रॉक के अगेंस्ट थे। काफी तरस भी आता है रॉक को देख के कि भाई ये बंदा कितनी मुश्किल से टाइम निकाल कर आया यहाँ पे, एंड आखिर ये क्या हो रहा है। क्योंकि WWE के ओरिजिनल प्लान्स कभी भी ये नहीं होंगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, भले कोई कितना कह ले आज से 5 महीने बाद 6 महीने बाद कि ये प्लान्स थे, नहीं होंगे प्लान्स। WWE कभी भी रॉक को हील बनाती नहीं रोमन के फ्यूड के साथ, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। फैंस के रिएक्शन की वजह से रॉक बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे, डिसअपॉइंटेड दिख रहे थे। वो कोशिश करते हैं कन्विंस करने की लोगों को, जब नहीं होते हैं लोग कन्विंस तो वो कहते हैं इट डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक। उसके बाद कहते हैं लेट मी प्रेजेंट टू यू समथिंग। उसके बाद बड़ी स्क्रीन पे फैमिली ट्री दिखाते हैं, ब्लड लाइन फैमिली ट्री, अनोवा फैमिली ट्री। एंड यहाँ पे सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये लगी ना, सबसे डिसरिस्पेक्टफुल चीज कि ठीक है आप कोडी की रिस्पेक्ट करते हो एंड मच रिस्पेक्ट टू डस्टी रोड्स भाई, बहुत रिस्पेक्ट, लेकिन इस टाइम पे वॉट के चैंट्स लगाना ये सीयर लेवल का डिसरिस्पेक्ट है रोमन रेंस के एंसेस्टर्स के लिए, रॉक के एंसेस्टर्स के लिए। एटलीस्ट उस मोमेंट पे थोड़ा सा केयर करो भाई। कोडी रोड्स ये नहीं करते कभी भी, कोडी रोड्स भी नहीं करते इतना डिसरिस्पेक्ट, लेकिन कोडी के फैंस या फिर वहां पे जो भी लोग प्रेजेंट थे हीट ऑफ द मोमेंट में, पता नहीं क्या करके गए, उनको समझ नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर दिया जो कि नहीं होने चाहिए था भाई वहाँ पे डिसरिस्पेक्टेड। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी मुझे वहाँ पे, इससे भी लोग कन्विंस नहीं होते हैं। उसके बाद रॉक कहते हैं कि इट डजेंट मैटर, हम तो भाई मैच करेंगे ही करेंगे, हमारा मैच होगा। हाथ फैलाते हैं, रोमन रेंस हाथ मिलाते हैं एंड इस टाइम पे ना फुल विलन वाली वाइब आ रही थी कि भाई ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं एंड एक पूरी कॉर्पोरेट बिजनेस रन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं एंड सबको अपने नीचे दबा के रख रहे हैं, टॉप हील लग रहे थे। रॉक का यहाँ पे ऑफिशियली हील टर्न हो गया, जबरदस्त हील प्रोमो दिया रॉक ने, उनकी बातों से पता चल गया। काफ़ी कुछ यहाँ पे कंफ्यूजिंग चल रहा था पहले तो, ये सब भाई देखो प्रोसेस होने में टाइम लग रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं, थीम नहीं हिट होता कोडी का, कोडी सिंपली आते हैं माइक पे से प्रोमो कट करते हुए। यहाँ पे कोडी रोड्स आते आते कहते हैं कि भाई ये क्या मजाक है, मतलब तुम लोग क्या अपने से सब बुक कर लोगे, रंबल मैंने जीता है और मैं तुम्हें चुन रहा हूँ रोमन। ये बात इन्होंने कही है, कोडी रोड्स ने क्लियरली कही है कि मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। अब यहाँ पे वो डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की, बिकॉज रॉक ने कहा था कि देखो भाई हमारी इकलौती ऐसी फैमिली है जो कि इतनी रिच हिस्ट्री वाली है, तो इसके डिसरिस्पेक्ट रिटेलिएट करते हुए कोडी भी कर देते हैं एंड रॉक को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। रॉक आगे बढ़ते हैं, रोमन भी आगे बढ़ते हैं, रॉक थोड़े ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, कोडी के फेस टू फेस आते हैं एंड ये बहुत जबरदस्त मोमेंट था। एक थप्पड़ पड़ता है कोडी रोड्स का एंड उसके बाद सेथ रॉलिंस भी काफी गर्मी में आ जाते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, तुम कैसे मार सकते हो। तो ये ना ऐसा लगा कि सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स एक साइड थे, रोमन रॉक एक साइड थे, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है कि कोडी ने रोमन को चैलेंज कर दिया। अब बिकॉज कोडी रॉयल रंबल विनर हैं तो उनका रोमन से मैच कंफर्म हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर है यस, इनका मैच कंफर्म हो गया है। ट्रिपल एच ने अभी जस्ट ट्वीट कर, आप लोग देख सकते होगे, यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। कहते हैं डिसीजन मेड, कोडी रोड्स गेट्स द चांस टू फिनिश हिज स्टोरी व्हेन ही चैलेंजेस रोमन रेंस इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 40। तो कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस रेसलमेनिया नाइट 2 के लिए, नाइट 2 के लिए मैं गलत नहीं हूँ तो नाइट 2 के लिए ही ऑफिशियल हुआ है, बिकॉज यही वो मेन इवेंट है, उसकी बात होती है यहाँ पे। तो कोडी ने तो अपना देखो रंबल जीतने के बाद डिसीजन ले लिया है। अब रॉक का क्या होगा नहीं पता, बिकॉज वो थप्पड़ पड़ा है रॉक। उसके बाद बैकस्टेज भी हमें देखने को मिलते हैं ट्रिपल एच पे भड़कते हुए कि इसकी औकात कैसे हो गई हमारे फैमिली पे बोलने की, इसे संभाल ले तू, तेरी कंपनी में ये कैसे हो रहा है। फिर रॉक भी थोड़ा सा रिटेलिएट करते हुए ट्रिपल एच भी रिटेलिएट करते हुए दिख रहे थे। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। ये मुझे लग रहा है ना ये बहुत अचानक से प्लान्स चेंज हुए हैं, बिकॉज कुछ आइडिया नहीं था इसका। अब थोड़ा सा मैं अपने ओपिनियंस आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग, ये तो बिल्कुल रिव्यू हो गया। मुझे एक बात कोई समझा दे, प्लीज़ प्लीज़ एक बात समझा दे कि सेथ रॉलिंस को कंपनी के अंदर क्यों रखा है।
कठपुतली हैं सेथ रॉलिंस, या फिर सेथ रॉलिंस को या तो इज्जत दे दो, नहीं तो भाई उनको सर्जरी के लिए भेज देते। आखिर वो बंदा क्यों फिर रेसलमेनिया में compete करे? आधे घंटे जोकर की तरह, क्लाउन की तरह साइड में खड़े थे सेथ रॉलिंस। ना उनका लेना देना रॉक से, ना रोमन से, कोडी से थोड़ा बहुत था तो कोडी ने भी भाव नहीं दिया। वर्ल्ड चैंपियन है वो मंडे नाइट रॉ का, और वो नाइट 1 मेन इवेंट करेगा मोस्ट लाइकली, पता नहीं होगा भी कि नहीं, लेकिन वो करेंगे। वो आधे घंटे वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो कितनी क्लाउन वाली चीज़ लगी थी। दूसरी चीज़ मुझे कोई ये बताना प्लीज़ कि जब कोडी रोड्स ने ये बात कह डाली थी स्मैकडाउन के अंदर कि भाई मैं तुम्हें चैलेंज तो करूँगा, फिनिश करूँगा तुम्हारी स्टोरी, लेकिन रेसलमेनिया में नहीं, तो क्या रेसलमेनिया 40 अभी रेसलमेनिया नहीं है? क्या एक हफ्ते के अंदर रेसलमेनिया की डेफिनेशन चेंज हो गई? कोडी रोड्स की गलती नहीं है यहाँ पे, और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की गलती है। आई एम रिपीटिंग दिस, यहाँ पे अगर किसी की मिस्टेक है और अगर ये पूरी फ्यूड बर्बाद होती है, पूरी स्टोरी बर्बाद होती है, तो उसके पीछे सिर्फ कुछ फैंस हैं जिनका ये सब करा धरा है, और वो है कुछ स्मार्क्स। कोडी फैंस भी मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज यही वो लोग हैं जो कि टर्न करेंगे कोडी रोड्स पे जब वो चैंपियन बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओवरऑल यहाँ पे मेरे हिसाब से तो खिचड़ी पका दी, और थोड़ी नेगेटिव खिचड़ी पका दी, जो कि उनके लिए काफ़ी नेगेटिव हो गया आगे जाके, बिकॉज एक साथ आपने बहुत कुछ रून कर दिया मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन से। आप अपने ओपिनियंस बताना। रोमन वर्सेस कोडी एक परफेक्ट सिंगल्स फ्यूड थी, वो तो होने से रही। अब भाई उस तरीके की तो होगी नहीं, रॉक इन्वॉल्व होंगे, भाई स्टार पावर है उसकी कहीं ना कहीं। रोमन वर्सेस रॉक एक परफेक्ट सिंगल्स फ्यूड थी। रॉक बेबी फेस होते, हील बनाने की नीड ही नहीं पड़ती। ब्लड लाइन का फाइनल रन बर्बाद हो गया। सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर इतना डिग्रेड कर दिया भाई, उनकी टाइटल को इतना डिग्रेड कर दिया। ये इतनी सारी चीज़ें किस वजह से बर्बाद हुई मालूम है आपको? सिर्फ कुछ मार्क्स की वजह से, जिन्होंने ट्विटर के ऊपर ऐसा एजेंडा चलाया, एंड जो रोमन रॉक इनके एंसेस्टर्स तक को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तो कहने का मतलब है ओवरऑल कि रोमन कोडी का मैच कंफर्म तो हो गया रेसलमेनिया के लिए। अभी रॉक का क्या होगा नहीं पता, लेकिन रॉक भी मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया में compete करेंगे ही करेंगे। इसके आगे अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत सिली लगी कोडी रोड्स के लिए कि भाई पहले वो रंबल जीतते हैं, रोमन को चैलेंज करते हैं, फिर स्मैकडाउन में आते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में चैलेंज नहीं करूंगा, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा? मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही चीज़। ठीक है भाई, अब देखो जो हो गया तो हो गया, अब इसको थोड़ा प्रोसेस करो। आज रात को 9 बजे होगी ट्विटर स्पेस, तो वहाँ पे आज आप लोग आ जाना, ठीक है? वहाँ पे आज थोड़ी होगी अच्छी खासी डिबेट। आज बहुत कुछ है टॉपिक डिबेट करने को, तो ट्विटर की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। आज रात में 9 बजे होगी डिबेट, एंड सब आएंगे वहाँ पे, रोहन वगैरह, रेसलिंग हिंदी न्यूज़, क्लाउड भाई, सब जितने भी हम लोग हैं। बाकी आप लोग तो हो गई भाई, मेन तो आप लोग हो, तो आप लोग भी आना स्पीकर पर अपने ओपिनियंस देना फुल ऑन, बाकी लोग भी रहेंगे। तो अभी के लिए तो यही भाई, मेरा रिएक्शन जो भी था, मैं इंस्टेंट रिएक्शन डालता हूँ, तो ये था भाई मेरा रिएक्शन जो भी था ऑनेस्ट, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई थिंक इट्स समवॉट स्टूपिड, वेरी स्टूपिड, वेरी इडियोटिक। यहाँ पे कोडी रोड्स भी काफ़ी स्टूपिड दिखे, रॉक काफ़ी स्टूपिड दिखे मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे स्टूपिड अगर यहाँ पे कोई दिखा है तो वो है सेथ रॉलिंस। आई रियली फील फॉर दैट गाय भाई, वो बेचारा इंजरी से अभी भी जूझ रहे हैं, नहीं जा रहे सर्जरी के लिए, इतना क्लाउन बना के रखा है। तो ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, आप लोग अपने थॉट्स बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।